एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 14 अप्रैल है, आज अम्बेडकर जयंती है और आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आई हूँ। कुछ जो पिछली क्लासेस थे उनके क्वेश्चंस हैं और जो रिवीजन कराना है इसके पूरे क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन के रिवीजन हैं अप्रैल में जो कराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष सन 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है। तो ये समापन समारोह हुआ है आपका रोम में। सन 2023 में जो था वो बाजरा वर्ष था और जो 24 का वर्ष है वो ऊँट का वर्ष है। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी। तो गगन शक्ति जो है ये 10 दिन के लिए 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी गगन शक्ति सन 2024 जो है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये बन गया GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बन चुका है ये मार्केट का। शताब्दी वर्ष मनाने वाले बेकम सत्याग्रह कहाँ का संबंध किससे है। तो ये केरल संबंध है। पर्यटकों के लिए सिग्मो उत्सव सन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये प्रारंभ हुआ गोवा में। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। फिक्की में एक महिला संगठन है उसकी अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई। तो जयश्री दास वर्मा जी नियुक्त की गई हैं। हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविड-नेट किसे लॉन्च किया है। तो ये कोविड-नेट किया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। मियामी ओपन सन 2024 में पुरुष एकल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है। तो रोहन बोपन्ना है। तो ये बन चुके हैं। राज्य के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तो ये कहाँ की झांकी है। ये उत्तर प्रदेश की झांकी है जिसको GI टैग मिला है। क्वेश्चन है कि AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है। तो माइक्रोसॉफ्ट और ChatGPT से है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर का संबंध। RBI ने 90वें स्थापना वर्ष प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। तो ये कमीशन था हिल्टन यंग रॉयल कमीशन जिसे शाही अवधि भी बोलते थे। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे। मीना चंदा जी को किया गया है सम्मानित। हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। तो ये हार्दिक सिंह को घोषित किया है। T20 क्रिकेट में 300 मैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन चुके हैं। तो ये MS धोनी जी बन चुके हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म इराहा हो चुकी है। भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन बन चुका है। तो ये जर्मनी बन चुका है देश। 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी हुई है। ताइवान और जापान में जारी हुई है। बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया। तो नेपाल ने किया। तो 1997 का है ये। विश्व बैंक सन 2024 भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है। तो ये 7.5% है। राज्य के मातावारी पेरा प्रसाद और रिग नई पांचाला टेक्सटाइल को GI टैग मिला। ये कहाँ का है। तो ये त्रिपुरा राज्य के हैं। एक्सोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो संजय नायर जी को किया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किसने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागू किया है। 125वीं वर्षगांठ बनाने वाली कोडाकाइनल सौर वेधशाला कहाँ स्थापित है मतलब कहाँ है। ये तमिलनाडु में है। ASI प्रदर्शित मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन बन गई है। तो ये बाल्को बन चुकी है। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारतीय कौन है। तो ये मुकेश अंबानी जी बन चुके हैं। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो ये कजाकिस्तान की अध्यक्षता है मतलब अध्यक्षता कौन कर रहा है। कजाकिस्तान कर रहा है यहाँ पे। और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में टॉप उल्लंघन करने वाला शीर्ष पे कौन है। तो ये भारत है। डोपिंग मतलब जो नशीले पदार्थ लेते हैं उसमें भारत पहले स्थान पर है। G2G समझौता का संबंध किससे है। तो ये इजराइल से है मतलब इंडिया से इन्होंने जो श्रमिक हैं उनको बुलाया है। तो G2G गवर्नमेंट समझौता जो हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रेजर ILINP कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ये रोमानिया में लॉन्च हुआ है। WHO ने AI आधारित कौन सी डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया। तो सारा का किया है। भारतीय सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीति भंडार कहाँ विकसित करेगा। तो कर्नाटक में विकसित करेगा। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोजी हुई है। तो ये कैलिस्टो है जहाँ ओजोन गैस की खोजी हुई है। मुद्रिका नीति समिति ने रेपो रेट कितनी की है। तो 6.5% की है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। जुडिथ सुमीनव किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जायरे भी बोलते हैं और इसकी जो राजधानी है वो रोशानसिक।
अस्काना इसकी राजधानी हो गई। यूरोपियन शेंगन क्षेत्र क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं इसमें। यूरोपियन शेंगन यात्रा क्षेत्र में अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ये अफ्रीका से है, क्योंकि कुछ समय बाद मतलब 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद अफगान जो ट्रायंगल है अभी वो खिंच रहा है, कुछ समय बाद ये महासागर का रूप ले लेगा। तो ये अब आने वाले समय में पीहू ढोल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो ये आसाम से है। वर्ष 23-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान पर किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को मिला है। यहाँ पे टैक्स कम था इसलिए ये पहला स्थान मिल चुका है इसको। भारत सरकार ने किस देश के राज्य संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के 5 सूत्री प्रस्ताव किया? तो ये नेपाल हो चुका है। नाटो ने अपने 75वें वर्ष पूरे होने पर जश्न कहाँ मनाया? तो ये ब्रुसेल्स में मनाया इन्होंने। ब्रुसेल्स में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जेन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है? तो ये IIT बॉम्बे इसमें यहाँ पे लॉन्च हुई है ये, और ये यहाँ का बन चुका है। पहला USA जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो वाशिंगटन DC में प्रारंभ हुआ है। अप्रैल 24 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय तट सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया? तो लक्षद्वीप में किया है। राज्य के मिरज में बने सिकतार और तानपुरा को GI टैग मिला है, तो कहाँ के? ये महाराष्ट्र राज्य के हैं। विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास पाल्या जी को किया गया है। लॉन्च न्यू पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो ये सैम पित्रोदा हैं। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ रवदा वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये पंजाब ने लॉन्च की है। TCS वर्ल्ड 10K मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामांकित किया गया है? तो ये बेलरी एडमंड्स को नियुक्त किया गया है। NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बेरोनी स्टेज 1 परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया? तो ये बिहार राज्य की है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये चौथा मिला है। और जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जो अवार्ड जो देता है अनुसंधान मतलब रिसर्च के लिए, वो लंदन में जारी किए जाते हैं। ये इंग्लैंड में पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे USA, थर्ड पे UK है और चौथे नंबर पे इंडिया है। और यूनिवर्सिटी जो टॉप पे है पूरे विश्व में MIT यूनिवर्सिटी जो USA में है, इसे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और 149 नंबर की IIT मुंबई है, ये है। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये चुनाव आयोग ने किया है। सक्षम पोर्टल भी आपका इलेक्शन कमीशन इंडिया ने किया। इग्नोर ऐप भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नाउ योर कैंडिडेट भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया है। रैली अनुमति मतलब इसमें सुविधा पोर्टल में रैली अनुमति, प्रचार वाहन और पार्टी मुख्यालय की अनुमति के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कार्बन मैसेज रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो ये सऊदी अरामको है। आंकड़े 16-22 से हैं। और CO2 उत्सर्जन को 80% केवल CO2 जो है, जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोल, कोयला, सीमेंट के उत्पादन की वजह से ये एमिशन हो रहा है। और इस CO2 उत्सर्जन में पूरे वर्ल्ड में गजप्रोम जो रूस की है और कोल इंडिया भारत, ये है जो कंपनियां स्थान पे। हाल ही में 18 दिवसीय गौड़गढ़ त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया। चैत्र वहाँ मनाया जाता है 18 दिन के लिए। बसंत ऋतु के आगमन प्रतीक के लिए मनाया जाता है। गढ़ प्लस और मतलब गढ़ का मतलब होता है महादेव, गौर का मतलब देवी पार्वती होता है। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ममता सागर को किया है, जो बेंगलोर की हैं, कर्नाटका की, जो कन्नड़ लैंग्वेज की हैं। ये अवार्ड प्रदान किया अंबुजा में होगा, और ये अंबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। और ये WOW वैश्विक लेखक संगठन इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पवाड़िया जो किया है। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, जिसको बोलते हैं, मादक नशीले पदार्थ के रोक लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई। स्थापना 1968 में की थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। सी डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? तो इजराइल ने की है। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन में अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये इग्मर डी बोस को किया गया है। और अंडर वाटर ड्रोन मॉन्ट्रे किसने लॉन्च किया? तो USA ने लॉन्च किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन चुका है? तो HDFC बन चुका है। भारत में पहली बार किस देश ने लीडी कैमरून को महिला
उच्च योग्य पद पर नियुक्त किया है, तो ये ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। यूएसए में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर अग्रवाल अस्पताल को किया गया है। ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा आईपीएस किसने लॉन्च किया है, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने की है। यूपीआई का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये चित्रकूट में हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।